हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। हम मेंटल एबिलिटी के सेक्शन के चैप्टर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे नया चैप्टर, चैप्टर 5। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। और आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सादृश्यता के नाम से, सादृश्यता। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सादृश्यता या एनालॉजी का मतलब होता है जैसे कोई दो फिगर हैं, ठीक है। कोई दो फिगर, ये पहला फिगर और ये दूसरा फिगर। तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां, पहले से दूसरे डायग्राम में जाने पर, जैसे पहला फिगर है, इमेजिन करेंगे कोई सा एक पहला फिगर ये है, यहां से इस दूसरे वाले फिगर में हम जा रहे हैं। तो एक अपना रिलेशन आ रहा है, ठीक है। कोई रिलेशन निकलेगा, कोई एक रिलेशन यानी संबंध। हिंदी में संबंध बोलते हैं रिलेशन, ओके। तो पहले से दूसरे डायग्राम में जाने पे, देखिएगा ध्यान से, पहले से दूसरे डायग्राम में एक रिलेशन निकलेगा, है ना। ये जो रिलेशन, ये जो संबंध होगा, वही सेम संबंध, उसी तरीके का सेम संबंध, जैसा संबंध यहां से निकला है वैसे ही सेम संबंध इन दोनों के बीच भी होगा, तीसरे और चौथे के बीच। तो हमने क्या देखा कि पहले और दूसरे डायग्राम के बीच जो संबंध था, पहले और दूसरे डायग्राम के बीच जो संबंध था, सेम उसी तरीके का संबंध कहाँ आ गया? 3 से 4 डायग्राम में आया, यानी तीसरा और चौथे डायग्राम में। अब यहाँ पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि पहला और दूसरा का फिगर दिया हुआ रहेगा आपका, यहाँ जो संबंध है वो आपको समझना है। ये संबंध अगर आप समझ गए तो उसके बाद तीसरा फिगर भी दिया रहेगा, लेकिन चौथा फिगर नहीं दिया रहेगा। तो यही चौथा फिगर, इन दोनों के बीच जैसा संबंध आया है उसके हिसाब से ही आप तीसरे और चौथे के संबंध को रिलेट करेंगे, उससे जोड़ेंगे, और वही रिलेशन के हिसाब से, इसी रिलेशन के हिसाब से चौथा फिगर आप खोजेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके का भी लिखा होता है। ये यहाँ पे 2 डॉट दे दिया, और यहाँ पे 4 डॉट इस तरीके से दे देता है, और यहाँ पे 2 डॉट। इसका मतलब क्या है? तो इसको समझते हैं। देखिए, इन 2 डॉट्स का मतलब होता है रेशियो, है ना। अब यहां से मैं इस संबंध के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है, ठीक है, उसी को बता रहा है ये, कि ये क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच जो संबंध है, सेम वही संबंध इन दोनों के बीच होगा, ठीक है। इनका और इनका संबंध और इनका और इनका संबंध बिल्कुल सेम होगा। जैसा चेंज यहां से यहां आने में होगा, वैसे ही चेंज यहां से यहां जाने में होगा। तो क्या हो रहा है? जो चेंजेस आ रहे हैं पहले से दूसरे में जाने पर, वही चेंजेस तीसरे से चौथे में जाने पर आ रहे हैं। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। रिलेशन क्या है? एक ही रिलेशन है। तो ये जो है ना 4 डॉट, ये 4 डॉट जो है इस तरीके से बना हुआ है, 4 डॉट। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन यहां भी बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि सेम रिलेशन। इसका मतलब ही हो गया सेम रिलेशन। यानी इसके इसके बाएं भाग में ये वाला है, देखिए इसके बाएं भाग में ये वाला पोर्शन है। तो ये जो बाएं भाग में जो रिलेशन बन रहा है, इसके दाहिने साइड में भी, दाहिने भाग में भी सेम वही रिलेशन बन रहा है। समझ गए? इसका मतलब ही यही है कि इसके बाएं भाग में जो रिलेशन बनेगा, सेम वही रिलेशन इसके दाएं साइड में भी बनेगा। यही इसका मतलब है, ठीक है। इस तरीके से है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे, सेम रिलेशन करके दिया हुआ है। वीडियो को रिवर्स करके आप पॉज करके पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आप
मेथड में आएंगे, अब सीधा मेथड में आएंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे अभी, क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड, यानी जो प्रश्नों को हल करने की विधि है उसके ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। देखिए इनमें कितने मेथड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 मेथड दिख रहे हैं ना। ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए इस चैप्टर के। ओके, तो चलिए सबसे पहला मेथड देखते हैं। 4 में से पहला मेथड आकार या साइज में परिवर्तन के हिसाब से। अब देखिए इसमें हम ऐसा नहीं देखेंगे जैसे पिछले वाले चैप्टर में 4th में हमने ये भी देखा था कि पहला 4 डायग्राम अगर थे, वहां पे 4 डायग्राम, तो 4 डायग्राम थे तो उसमें क्या हो जाता था, कभी कभी इन दोनों के बीच का भी रिलेशन आता था, उसके हिसाब से यहाँ चेंज होता था रिलेशन, है ना। इन दोनों का रिलेशन भी आता था, उसके हिसाब से यहाँ रिलेशन आता था, है ना। ऐसा भी हुआ था कई क्वेश्चन में इन दोनों के बीच रिलेशन, उसी हिसाब से इन दोनों के बीच रिलेशन। कई में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते थे हम लोग, देखेंगे आप पिछले चैप्टर बनाए होंगे तो, और किसी में इस तरीके से रिलेशन। लेकिन इस वाले में क्या होगा, यहाँ पास अगर ये 4 डायग्राम्स हैं तो इन दोनों के बीच ही एक रिलेशन होगा, इसके और इसके बीच रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहां से यहां भी रिलेशन बन रहा था, या फिर इसका यहां से सीधे यहां रिलेशन बन रहा था, लेकिन यहां पे पहले और दूसरे का ही रिलेशन होगा। पहले का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, पहले का ही इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। या दूसरे का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, दूसरे का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अब इसको नहीं होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्या होगा वो देखते हैं, है ना। अब क्या रिलेशन किसके बीच होगा, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच से, जो रिलेशन इन दोनों के बीच आएगा पहले और दूसरे फिगर में से, सेम यही रिलेशन तीसरे और चौथे फिगर के बीच भी आएगा। यानी यही रिलेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर ये रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर लिए, इसको जान गए, समझ गए कि इन दोनों के बीच संबंध क्या आ रहा है, तो हम सीधे यही रिलेशन को इसमें लागू कर देंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन अपना बन जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम अपना मिल जाएगा। अब चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग, पहला वाला क्या था, आकार या साइज में परिवर्तन। मैं क्या बताया, यहाँ 1 2 3 4 फिगर है। पहले और दूसरे फिगर में जो रिलेशन होगा, पहले और दूसरे फिगर में जो रिलेशन आएगा, सेम वही रिलेशन यहाँ से यहाँ तक में आएगा। देखिए आप कैसे, तो आकार या साइज में परिवर्तन हो रहा है का मतलब क्या है कि कोई डायग्राम छोटा हो जाएगा, कोई डायग्राम बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जो छोटा वाला सर्कल है, देखिए यहाँ पर छोटा सर्कल है, बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन 1 से 2 पे जा रहे हैं जब हम, देखिएगा ध्यान से, 1 से 2 में जब जा रहे हैं हम, तो जो छोटा वाला सर्कल है वो बड़ा सर्कल बन गया, छोटा वाला सर्कल बड़ा हो गया, देखिए बड़ा सर्कल बना, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो था, ये देखिए बड़ा ट्रायंगल वो छोटा हो गया, छोटा ट्रायंगल हो गया। यानी जो बड़ा वाला था वो छोटा हुआ और छोटा वाला बड़ा हो गया, और ऊपर वाला ऊपर ही में है, ध्यान देंगे, ऊपर वाला ऊपर में ही है, नीचे वाला नीचे में है। तो ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि छोटा वाला बड़ा हो गया और बड़ा वाला छोटा हो गया। ओके, तो अब हमें क्या पता चला कि यहाँ साइज में परिवर्तन हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है वो भी पता चल गया, है ना। तो अब हम, ये तीसरा डायग्राम है, ये चौथा डायग्राम है ना। तो हम क्या देखेंगे कि यहां से यहां अब कैसे परिवर्तन होगा। तो जो रिलेशन यहां से निकला है वही रिलेशन लगा देंगे हम। ये देखिए ऊपर वाला सर्कल ऊपर ही रहा और छोटा से बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा था, देखिए बड़ा हो गया, है ना। अब देखिए नीचे वाला जो डायग्राम है ट्रायंगल, वो क्या था, बड़ा था, यहाँ छोटा हो गया। तो यहाँ भी देखिए ट्रायंगल ही है यहाँ पे, तो ये क्या था, बड़ा है, क्या बड़ा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जहां आंसर फिगर आपको, जिस आंसर फिगर में 4 ऑप्शन जो रहेंगे आपके पास, उसमें से जिसमें भी ऐसा दिखाई देगा वहां हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, और स्टार्ट कर देंगे नहीं, माफ कीजिएगा, उसमें हम उसको हम राइट क्लिक कर देंगे। ओके, ठीक है। उसका देखिए दूसरा वाला मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ दूसरा मेथड हम देखेंगे। ओके, तो चलिए,
तो चलिए हम क्या देख रहे थे, सेकंड मेथड देख रहे थे। ओके, तो सेकंड मेथड में हम क्या देख रहे थे, रूप या फॉर्म में परिवर्तन के हिसाब से। अब रूप या फॉर्म में परिवर्तन का मतलब क्या है कि एक कोई शेप होगा पहले डायग्राम में और दूसरे डायग्राम में वो चेंज हुआ होगा किसी तरीके से, तो रूप में परिवर्तन हो रहा है, फॉर्म में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले से दूसरे में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, सेम तीसरे से चौथे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, किसका, रूप का, फॉर्म जो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर है ना। तो ये जो पहला फिगर है, बहुत गंदा पहला लिख दिया मैं, चलिए पहला, और ये दूसरा फिगर। ओके, तो पहला वाले फिगर में देखिए कितने लाइन्स हैं, 1 2 3, 3 लाइन, ये 4 और ये 1 5 और ये 6 लाइन दिख रहा है। देखिए 1 2 3 लाइन्स हो गए उधर, और ये एक लाइन, 4 5 6, तो टोटल 6 लाइन है, 6 लाइन्स हैं। तो 6 लाइन से मिलकर एक क्लोज डायग्राम बना, क्या बनेगा, 6 लाइन से मिलकर 6 साइड वाला हेक्सागन। ओके, हेक्सागन बनेगा जिसको हिंदी में बोलते हैं षटभुज। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इस तरीके से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 थे, 6 बने। देखिए 6 लाइन्स का यूज करके हम क्या किए, एक क्लोज डायग्राम बने जो हेक्सागन बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए सेम वही रिलेशन जो यहां से यहां के बीच में आया, सेम वही रिलेशन यहां से यहां के बीच में आएगा, तीसरे से चौथे डायग्राम के बीच में आएगा। अब देखिए यहां पर क्या कितने लाइन्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 लाइन है, 3 लाइन से कौन सा क्लोज डायग्राम बनेगा, तो 3 लाइन से ट्रायंगल एक क्लोज डायग्राम बनेगा जो 3 साइड्स वाला होता है। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं जहां ये ऑप्शन दिखेगा उसको टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। तो ये पहला और दूसरा आपका हो गया मेथड। तीसरा मेथड देखते हैं संख्या में परिवर्तन के हिसाब से। तो संख्या में परिवर्तन क्या चीज के संख्या में, तब देखिएगा क्या में संख्या में, किसके संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, और यहाँ चौथा वाला नीचे है, यहाँ आया नहीं इसलिए मैंने नीचे बना दिया उसको। ओके, तो देखिए संख्या में परिवर्तन क्या चीज के संख्या में, तो देखिएगा 1 2 3 ट्राइंगल कितने साइड से मिलकर बना हुआ है, कितने लाइंस या फिर कितनी रेखाओं या कितनी साइड या कितनी भुजाओं, इस तरीके से किसी भी तरीके से बोल सकते हैं हम। तो कितने साइड से मिलकर बना हुआ है, तो 3 साइड से मिलकर बना हुआ है, 1 और ये 2 और ये 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। यहां से हम जाते हैं तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ कितने साइड हो गए, 1 2 3 4, जानते हैं आपकी रेक्टेंगल, ठीक है, उसमें क्या रहता है 4 साइड्स होते हैं। तो 3 साइड से कितने हो गए, 4 साइड हो गए, यानी एक साइड में बढ़ोतरी हो गई। पहले कितने साइड थे, 3, अब कितने हो गए, 4 साइड हो गए। तो यहां से यहां साइड में बढ़ोतरी हो रहा है। यहां कितना साइड है, देखिए अब 1 2 3 4 साइड है। अब देखिए यहां से क्या, यहां से यहां गया तो क्या हुआ, एक साइड बढ़ गया। तो यहां भी 4 साइड है पहले से, तो अब एक साइड हम बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 साइड। तो 5 साइड वाला क्लोज डायग्राम, बंद डायग्राम क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका पेंटागन, पंचभुज। तो जहां भी आपको पेंटागन दिखेगा ऑप्शन फिगर में, आप फटाक से उसको टिक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए नंबर, संख्या में परिवर्तन क्या 4 से 5 हो रहा है, यहाँ 3 से 4 हो गया है ना। तो इस तरीके से परिवर्तन। अब देखते हैं अंतिम मेथड जो अपना लास्ट मेथड है, आकृति के घूमने या रोटेशन में परिवर्तन के हिसाब से। आकृति के घूमने के हिसाब से, ये मैंने जो पहला चैप्टर है उसमें बताया था, उसका यूज होगा यहाँ। तो अगर आपने चौथा चैप्टर, माफ कीजिएगा, चौथा चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है, चौथा चैप्टर में इसको मैंने बताया था, अगर आपने चौथा चैप्टर नहीं देखा है तो उसको देख के आए, उसको पढ़ के आए, नहीं तो ये क्वेश्चन यहाँ पास आपका गोलमाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोलमाल हो जाएगा, वो समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए, अगर ये ए है, उल्टा ए बना हुआ है, देखिए है ना, उल्टा ए है। अगर मैं यहां इस ये वाला डायग्राम बनाना चाहूं, तो अगर मैं इसको कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, देखिएगा ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक का 90 डिग्री, और ये एक 45 डिग्री,
यानी 45 45 45 करके 3 बार घुमाए हम लोग, तब ये देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से कहा हम जा रहे हैं, ऐसे घुमाया मैं इसको, इतना लाया, यानी यहाँ था ये देखिए इस तरीके से था, उसको उस तरीके से ला रहा हूं तो मैं यहाँ तक घुमा रहा हूं, है ना। तो यहाँ से ये 45, ये 45 90 और ये 45, 3 बार 45 यानी 135 135 डिग्री। ओके, तो 135 डिग्री एंगल में हम घुमा दिए। अभी ऐसे देखें तो किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, उल्टे डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसके जस्ट उल्टे 135 डिग्री। ओके, तो यहां भी वैसे ही कर देते हैं हम लोग, ये इस तरीके से है ना। अब इसको 135 डिग्री हमको घुमाना है ना, 135 डिग्री घुमाना है घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। तो ये हो गया 45, ये हो गया और 45, ये हो गया और एक 45, 3 बार 45 हम लोग घुमा दिए, यानी कितना आ गया 135 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ये आ गया। देखिए ये कैसा बन रहा है, उल्टा ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। ये वाला पोर्शन हमने नीचे रखा था इसके साइड में, है ना। तो देखिए सेम इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आ गया कुछ, समझ गए। तो आंसर कुछ भी आए, बस आपको प्रोसेस सही फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करते हैं तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, सही फिगर तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए ये एंगल और जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इसको चैप्टर 4 में अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मेरा जो पहला पार्ट है चैप्टर 4 का उसको नहीं देखेंगे, तो ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद एक और चैप्टर बनाएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।